हेलो बच्चों, आज हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, उसमें फोकस और ध्रुव के बीच में एक वस्तु को रख देंगे। फोकस और ध्रुव P के बीच में एक वस्तु को रख देंगे। ए बी वस्तु है, तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है वो कहाँ से लौटेगी? फोकस से होकर लौटती है। और जो C से होकर गुजरती है रेखा, C से होकर किरण गुजरती है, वो C से ही यानी कि वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। तो इसको अगर हम पीछे करेंगे तो आगे की तरफ मिल नहीं रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये बड़ा होते जा रहा है, इसलिए पीछे की तरफ जाएगा। तो पीछे की तरफ जब जाएगा तो एक दूर प्रतिबिंब बनेगा और इसको कहेंगे हम आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। तो अवतल दर्पण में अगर फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, आवर्धित और उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में वस्तु है, यानी कि वस्तु के अनुसार सीधा बनता है। अब दूसरा हम देखेंगे, तो फोकस पे अगर कोई वस्तु को रख दिया जाए फोकस पे अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तब प्रतिबिंब कहां बनेगा वो देखते हैं। तो फोकस से अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो होगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। और अगर C पे वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाएगी और ये पीछे की तरफ जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये अगर पैरेलल हो गई लाइन तो ये कहीं मिलेगी नहीं, ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब, बहुत ही आवर्धित प्रतिबिंब और वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर फोकस पे कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके समानांतर किरण जो जाएगी, मुख्य अक्ष समानांतर किरण जो जाएगी वो फोकस से ही लौटेगी और जो C से जा रही है, वक्रता केंद्र से जो किरण जा रही है वो वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। तो ये पीछे की तरफ ये दोनों किरणें आ रही लेकिन समानांतर हैं, तो ये किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, बहुत दूर पर्दे पे मिलेगा इसका वास्तविक प्रतिबिंब और ये आवर्धित होगा, बहुत बड़ा होगा वस्तु से। तो ये दूसरा था। अगर हम तीसरा देखें कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच किसी वस्तु को रख दिया जाए तो कहां बनेगा? तो ये एक किरण जाएगी जो कि फोकस से होकर लौटेगी और वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी, वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी वो पीछे की तरफ लौटेगी और ये जो किरण आरेख से जो प्रतिबिंब बनेगा, यहां पे वस्तु रखी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और पर्दे पे प्राप्त होगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। ये तीसरा था। अगर हम चौथा बात करें, अगर वक्रता केंद्र पे ही किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वक्रता केंद्र में वस्तु को रख दिया जाए तब देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है।
तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रख दी जाए तो एक किरण फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरेगी, जो फोकस से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर मिल जाएगी नीचे, और जो फोकस से होकर गुजरेगी वो समानांतर हो जाएगी। तो ये किरणें उसी जगह पे मिलेंगी जहां पे वस्तु रखी है, और वस्तु का प्रतिबिंब अगर ए बी वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से उल्टा बनेगा, और उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ी वस्तु है, और उतनी ही उसके उल्टा बनेगा। अगर हम पांचवा देखें, देखें, कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र के बाहर रखी हो, वस्तु अगर वक्रता केंद्र के बाहर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देख लेते हैं। एक रेखा हमेशा मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है, और जो रेखा सी से होकर गुजरती है वो सी पे ही लौट जाती है, वक्रता केंद्र पे ही लौट जाती है। तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, और सी और एफ के यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, और रियल बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।